जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है देखिए, आज आरआरबी एलपी एग्जाम 2024 के मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है। आपका जो ये वीडियो का सीरीज चल रहा है, तो आज का जो सेशन होगा वो होगा हमारा 28/11/2024 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑफिशियल पेपर से लिए हैं ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर से लिया गया है। और उसके बाद देखिए, ये एलपी का पेपर आपको जो टेक्नीशियन का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम कल का करेंगे एक आपका टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, संभावित प्रश्न का एक टेस्ट पेपर लाएंगे। लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में वैसा ही आने वाला है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी बात एलपी का जितना भी वीडियो है मैथ का, एक बार जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ से। क्योंकि हाल फिलहाल में इसका एग्जाम हुआ, जो क्वेश्चन है इसी टाइप का, इसी पैटर्न पर रहेगा। डाटा उटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पर रहेगा आपका, है ना। इससे पहले देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं हमने। 25/11/2024 का ऑल शिफ्ट हमने कर दिया है। ऑल शिफ्ट का वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद 26/11/2024 का इसका सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट होगा अवेलेबल। 27 तारीख का जो है 11/24 इसका ऑल शिफ्ट एक ही वीडियो में है। 28/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। आज हमारा तीसरा शिफ्ट चल रहा है, एक और बचेगा 29 तारीख वाला, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये इससे पहले भी ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यदि आपका कोई भी सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या हो, तो होता क्या है कि ये सभी के लिए लागू होगा। तो योगफल बटे नंबर ऑफ राशि बराबर मिडिल संख्या होता है। ये सभी जगह लागू होगा। ठीक है, मिडिल संख्या होता है, ये सभी जगह लागू होगा। तो इवन नंबर हो, या तो ऑड नंबर हो, या तो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 5 क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्या मतलब जब कोई संख्या लिखा हो नहीं तो ये प्राकृतिक संख्या होगा। ये कितना हो गया, 260 हो गया। इसको भागा देंगे 5 से, कितना बार में लगेगा, 25 5 10, ये 52 हो गया। ये 52 जब ये होगा तो ये हमारा बीच वाला संख्या होगा। क्या होगा, बीच वाला संख्या होगा। तो आपको 5 संख्या लेना है, तो इसका मतलब 2 आगे 2 पीछे लेना। जितना आगे लेंगे उतना पीछे लेंगे। तो 52 के बाद कौन हो गया, 53 हो गया। पीछे कितना हो जाएगा हमका, 51 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। पीछे कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। अब सवाल पूछा है यहाँ पे क्या, ये 5 संख्या निकल गया। पूछा कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, प्रथम संख्या हो गया, ये अंतिम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा इसका, आपका 104, है ना। 104 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बंद घन विकर्ण की लंबाई का वर्ग आपका कितना, 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, जो घन का विकर्ण होता है वो कितना होता है। घन का विकर्ण जो होगा वो कितना होता है, आपको √3a होता है। कितना होता है, √3a होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि एक बंद घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग, तो इसका वर्ग किया हुआ है, इसका वर्ग √3a का होल स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ आपको, 2175 दिया हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया, 3a² बराबर कितना हो गया, 2175 हो जाएगा। अब सवाल पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना होता है। घन का टोटल सरफेस एरिया होता है आपको 6a² होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 6a² होता है, तो आपका यहाँ देखिए क्या हो गया कि 3a² बराबर कितना दिया आपको, 2175 दिया हुआ है। अब पूछा है आपको क्या, 6a²। तो अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेशन आपका हल्का हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें कितना गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे। इसमें भी आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया, 21 दूनी 42, 1 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4350, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 84 मीटर है। पाई का मान 22/7 लेना, गोले का आयतन। ठीक है, तो स्फीयर का जो आयतन होता है
गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 4/3 हो गया, पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया, और हमारा जो व्यास है कितना है आपको, व्यास हमारा 84 है, तो व्यास हमारा 84 है, तो आर कितना होगा आपको 42 हो जाएगा। आर का मान कितना होगा 42 होगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या होगा। अब यहाँ से ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 42 × 42 × 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 या 21 दूनी कितना हो गया आपको 42 हो गया, कितना हो गया हमारा 42 हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका कैलकुलेशन आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 22, इसको यदि हम गुना करते हैं तो 22 दूनी 44 हो गया, ये हो गया। अब 22 दूनी कितना हो गया आपको 44 × 4 × 42 × 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम गुना करते हैं, गुना तो कर ही लेना है। ठीक है, बाकी बात आपको देखिए यदि गुना नहीं हो पाएगा तो दूसरा भी तरीका आपको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, गुना करके पहले देखते हैं जिसका आंसर आ रहा है कितना। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 42 का स्क्वायर यदि करते हैं ये हो जाएगा 8, 8 ही कितना हो गया आपको, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, और 50 से कम होगा, कितना कम है 8 है, 25 में 8 घटा देंगे कितना हो गया 17, 8 25 1764 हो जाएगा। ये 42 × 42 किए, फिर 4 से गुना करेंगे इसको, ये कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया, 6 चौके 24, 1 25 हो गया, हासिल 2 हो गया, 17 चौके 68, 68 2 कितना हो गया 70 56 हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे 70 56, देखिए यहाँ तक आपका तो गुना हो गया, यहाँ तक का गुना हो गया हमारा। ठीक है, 70 56 हो गया, बच्चा 44 से उसको गुना करते हैं, क्या हो गया आपको 70 56 को 44 से गुना करना। अब देखिए हमने एक हमारे चैनल पे आपको 44 से 33 से 22 से 66 से गुना करने का आपको ट्रिक बताया गया है, तो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया 6 4 से गुना करिए, 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया, हासिल हो गया 2, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, 11 चौक 44, 44 2 कितना हो गया आपको 46, हासिल कितना हो गया 4 हो गया, इसको काट देंगे। 5 + 0 कितना हो गया 5, 5 चौक 20, 20 4 कितना हो गया 24 हो गया, हासिल कितना हो गया आपको 2 हो गया, इसको काट देंगे। 7 + 0 कितना हो गया 0 हो गया, 7 हो गया, 7 चौक 28 2 कितना हो गया 30 हो गया, 3 हो गया, काट दीजिए। 7 चौक 28 3 कितना हो गया आपको 31 हो गया, 31 0 464, ऑप्शन नंबर कितना आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको गुना करके। आप एक क्या करते हैं कि एक C9 रूल है, दोनों साइड को हम गुना करके जो C9 रूल है तो वो हम चेक करेंगे। अब इसको हम जो चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको गुना है, इसको चेक करते हैं, तो ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए कितना हो गया 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 36, 36 हो गया, और 36 को जोड़ेंगे कितना हो गया 6 3 9 9 के 0 मानेंगे, तो इतना वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये वाली पार्ट कितना होगा आपको 0 होगा। तो अब ये वाला देखिए कौन सा कहाँ पे आपको 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 8 8 16 16 16, 7 हो गया, 8 7 15 15 6 6 3 9 0 हो गया, 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा आपका। 8 1 9 0 हो गया, 4 3 7 3 10 11 2 होगा, तो ये भी नहीं होगा आपको। 9 को हमको 0 मानना है, बाकी बस सारा डिजिट को क्या करना है जोड़ देना है। अब देखिए कितना हो गया 4 3 7, 7 2 9 0 हो गया, 4 3 7 3 10 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये 0 होना चाहिए। 6 4 10 4 14 14 3 17 17 1 18, 18 को जोड़ेंगे कितना हो गया 9 हो गया, 9 बराबर कितना होगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यदि आपको गुना नहीं कर पाते हैं तब ये तरीका को यूज करना है, यदि गुना आपसे हो रहा तो एक बार गुना जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको 10% और 5% का सक्सेसिव रे मतलब सक्सेसिव छूट जो होगा वो कितना होगा। तो आपको बताया था कि 2 छूट निकालने के लिए D1 + D2 - D1 D2 बटे कितना होगा आपको 100 होगा। ठीक है, ये हो गया आपको 10 + 5 - 10 × 5 बटे कितना हो गया हमारा 100 होगा। ये हो गया 15 हो गया, माइनस एक 0 कटेगा, ये कितना हो गया 0.5 होगा, हटा देंगे कितना होगा 14.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। कहता कि ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आया होगा, बहुभुज का क्वेश्चन, विकर्ण की संख्या दिया था, भुजा की संख्या, भुजा का मान पूछा था कितना होगा। कहता कि यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए विकर्ण की संख्या कितना होता है बहुभुज का, n × n - 3 बाय कितना होता है आपको 2 होता है। ये आपका 65 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया आपको 65 दिया हुआ है।
तो 65 ये n इंटू एन माइनस 3 करेंगे, इधर 2 गुना करेंगे, ये कितना होगा हमारा 130 हो जाएगा। ये हो गया n इंटू एन माइनस 3। ऐसा देखिए 130 को ऐसा दो भाग में तोड़िए कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लेकिन देखिए 10 होगा तो ये 13 होगा, ये 5 होगा तो ये 8 होगा। तो दो संख्याओं को गुणनफल ऐसा संख्या लीजिए ताकि दोनों संख्याओं का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये हो गया 13, ये हो गया 10, ठीक है। या 10 या 13 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 दही कितना हो गया, 130 हो गया। इसका मान n का मान कितना हो गया, n का मान 13 हो गया। और यहाँ पे यदि n में 13 में से घटा देंगे कितना हो गया, 10 होगा। इसका मान n का मान कितना आएगा, 13 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुना करने पे 130 आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ताकि यदि हम किसी दिए गए भिन्न के अंश में 1 जोड़ते हैं और हर से 1 घटाते हैं तो यह 1 हो जाता है। तो आप देखिए भिन्न का अंश और हर ले लेते हैं, मान के चले x और y है, ठीक है। पहले क्या बोला गया है कि अंश में 1 जोड़ेंगे, अंश में 1 जोड़ेंगे। फिर क्या बोला है कि हर में 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो हमारा भिन्न कितना हो गया, यह 1 हो जाता है, मतलब 1/1 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे कितना हो गया, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपको, -1 माइनस 1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। दूसरा बाल क्या बोल रहा है आपको कि अंश को अपरिवर्तित छोड़ दिया जाता है और यह 2/3 हो जाता है, ठीक है। देखिए अगला बार क्या बोला कि दिए गए हर में क्या बोला कि 1 जोड़ा जाता है और अंश को अपरिवर्तित रखता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, x/y, तो बोला है कि इसमें 1 अपरिवर्तित रहेगा, हर में 1 जोड़ा जाता है, हर में 1 जोड़ा जाता है, वो वैसे रहेगा। ये कितना होता है, 2/3 हो जाता है। तो ये कितना, 3x बराबर कितना हो गया, 2y प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये आएगा 3x माइनस 2y बराबर कितना होगा आपको, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या करना है, हमको सॉल्व करना है ना। चलिए, तो पूछा कि अंश और हर का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है। अंतर ज्ञात करने बोल रहा है, तो ये यहाँ से देखिए यदि आप इसको ऐसा करते हैं इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 से गुना करेंगे कितना हो गया, 2x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2y, और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो गया 3x हो गया, माइनस कितना हो गया 2y हो गया, और अब कितना हो गया 2 हो गया। इसको घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से आपका x बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए -x होगा, -x बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 6 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको, 6 हो गया। तो एक वाला तो निकल गया, एक पार्ट तो निकल गया, इसे एक इक्वेशन में रख दीजिए आप, इसको आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला इक्वेशन था, x माइनस वाई बराबर कितना था, -2 था। x का मान 6 आ चुका है, तो y का मान कितना होगा, -2 हो गया। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा, तो y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। y का मान 8 हो गया। तो बोला कि दोनों का अंतर कितना, देखिए y का मान कितना आ गया आपको, 8 आ गया, 8 आ गया। बोला कि दोनों का धनात्मक अंतर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 4% बढ़ा देता है और चौड़ाई 20% घटा देता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तो नए बगीचे में क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो, ऐसा यदि सवाल हो तो आप इस पे पुट कर दीजिए, R1 R2 प्लस R1 R2 बटा कितना हो गया आपको, 100 हो जाएगा। तो पहले क्या बोला कि 40% बढ़ाया है, तो बढ़ाया है तो प्लस 40 करेंगे, 20% घटाया तो -20 करेंगे। अब दोनों गुना होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। 40 गुना 20 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। 40 में से 20 घटेगा, 20 हो जाएगा, माइनस 0 0 0 कटेगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो घटेगा कितना हो गया, 12% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालिका में दिए गए वर्षों के एक परिवार के व्यय को दर्शाती है। वर्ष 2011 और 2012 के लिए परिवार द्वारा भोजन पर कुल कितना खर्च किया गया, मतलब कितना व्यय किया गया 2011 और 2012 में, कितना किस पे बोला है खर्च आपको, एक दर्शाती है तो परिवार भोजन पे है ना, भोजन वाला ये है आपको। भोजन में 2011 और 2000 में कितना खर्च कर गया, दोनों को जोड़ेंगे, 2000 प्लस 2500 कितना हो गया आपको, 4500।
4500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए डीआई का जो भी क्वेश्चन था ज़्यादा मतलब लेवल का था ही नहीं, एकदम सबसे हल्का जो क्वेश्चन होता है डीआई का, जो ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये वाला बहुत सबसे हल्का क्वेश्चन पूछा गया था आपको एलपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटा गया है, बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए जिसका हिस्सा पूछता है, बी का हिस्सा यहाँ से कितना होगा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसका अनुपात ले लीजिए। इसका बी का अनुपात कितना है? 5। टोटल राशि कितना आपको? 2400, और नीचे अनुपात का योग होता है 7 5 कितना हो गया आपको? 12 हो गया। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय, ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पहले आया हुआ आपको है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है। कहता है एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करता है, तो इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करता होगा? ठीक है, 100 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है, मतलब 100 ग्राम का ओरिजिनल वाट है, बेईमानी करके वो कौन सा वाट का प्रयोग कर रहा है? तो जब बेईमानी में हमेशा लाभ होगा, बेईमानी में हमेशा लाभ हुआ, तो एसपी क्या होगा? सीपी से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? सीपी हमको पता ही नहीं है कितना होगा, और यहाँ पे एसपी हमारा कितना है आपको? 100। ठीक है, और इस पे लाभ कितना प्राप्त हुआ है? इसको 25% का लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ तो यहाँ से सीपी निकाल लीजिए, कितना होगा? एसपी गुना 100, एसपी गुना 100 अब बट्टे क्रय मूल्य, मतलब 100 प्लस माइनस आर होता है, तो लाभ हुआ तो 125 हो जाएगा। इसको काटते हैं, ये हो गया 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये हो गया 20 पंचे 100, 20 चौके 80 ग्राम हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती हुई 200 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है आपको? दूरी बटे कितना होता है आपको? चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया आपको? यहाँ पे 200 मीटर दिया, और चाल यहाँ पे दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो दिया हुआ है ना 200 मीटर और ये 8 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन नहीं बनेगा, और आंसर भी आपको सेकंड में दिया है। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ये हो गया 208 गुना, ठीक है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से इसको गुना करना है। ये हो गया 18 तो ऊपर चल जाएगा, ये हो गया 200 गुना 8 पंचे 40 गुना कितना हो गया आपको? 18 हो गया। ये काट देंगे, 40 पंचे 200 हो जाएगा, 18 पंचे कितना हो गया? 90 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आरब अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बबीता उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। आरब और बबीता इसे 24 रुपये में पूर्ण करने का ठेका लेता है। चैतन्य की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया, तो बबीता का कितना भुगतान होगा? अब देखिए आरब का जो क्षमता है वो होगा 1/6 होगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि बबीता का जो क्षमता होगा वो कितना होगा? 1/8 होगा। और यहाँ से एक आदमी जो है बाद में जो आया है वो उसके साथ मिलकर 3 दिन में कार्य कर लिया, मतलब ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो सी की सहायता से वो काम को पूरा कर लिया है। तो सी का क्षमता यहाँ से कितना हो जाएगा? तो सी का क्षमता हो जाएगा 1 माइनस 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा। ये 1 माइनस एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 6 चौके 24, 8 तिया 24। ठीक है, फिर यहाँ से एलसीएम आएगा 24। अच्छा 1/3 है ना, 1/3, तो ये हो गया 1/3। एलसीएम यहाँ भी 1/3 आएगा, तो कितना हो जाएगा आपको? 3, 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, कितना हो गया? 1/24 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, ए है, ए का जो काम ए का जो मजदूरी होगा, बी का जो मजदूरी होगा, और सी का जो मजदूरी होगा, ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी का जो मजदूरी होगा वो कितना होगा? उसका क्षमता के आपको रेशियो के बराबर होता है। 1/6, 1/8, 1/24 होगी। एलसीएम कितना आएगा आपका? 24 आएगा।
सभी को 24 से गुना करिए, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और यही उसका मजदूरी का रेशियो आएगा। ठीक है, मजदूरी का जो रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा, जो मजदूरी का रेशियो होता है वो क्षमता के रेशियो, मतलब जो क्षमता होता है उसका अनुपात के बराबर होता है। तो क्षमता सबका निकला हुआ है, तो क्षमता निकल गया तो 1/6, 1/8, 1/24 का मजदूरी का रेशियो हो गया। लेकिन रेशियो कभी भी भिन्न में हम सॉल्व नहीं करेंगे। 6, 8, 24 का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, और 24 से सभी में गुना किए तो 4 3 1 आए। ये मजदूरी का रेशियो हो गया। अब यहाँ से पूछा कि बबीता को कितना भुगतान हुआ, तो बबीता कौन है आपको दूसरे नंबर वाला बबीता है, तो बबीता को कितना रुपया मिला है ना, बबीता का हिस्सा होगा कितना, जिसका हिस्सा होगा उसका रेशियो ले लीजिए, गुना टोटल राशि कितना हो गया 2400 हो गया, बटे अनुपात का योग 4 3 7 1 8, 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया, 3 तिया 900 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा कि 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा ने एक परीक्षा में परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों को औसत प्राप्त अंक 80 है, तो 12 का जो एवरेज है वो दिया हुआ कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है। टोटल कितना हो जाएगा आपको 12 × 96 960 हो जाएगा। शेष विद्यार्थी, तो 12 तो जब यहाँ होगा तो शेष विद्यार्थी कितना होगा 18 होगा। 18 का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको 75 दिया हुआ, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 18 × 75 करते हैं, 18 × 5 90 हो गया, 9 हो गया, 18 × 126, 126 9 कितना हो गया 1350 हो गया। तो टोटल यहाँ से टोटल जो वजन होगा वो कितना हो जाएगा आपको 960 प्लस 1350, दोनों को जोड़ेंगे 0 हो गया, 6 5 11 हो गया, 9 3 12, 9 3 12 1 13 हो गया, 2310 हो गया, कितना हो गया 2310 हो गया। अब इस टोटल का एवरेज कितना होगा, टोटल का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 2310, और टोटल आदमी कितना है आपको 30 को है 30 से होगा, 0 0 काट दीजिए, ये कितना हो गया 3 से 21 हो गया, 3 से 21 हो गया 77, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को योग कितना होगा। देखिए अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगभग शिफ्ट में आ ही रहा था। तो क्या पूछ रहा है, कभी 30 और 50 के बीच में पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये आपको ये सब करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ 1 से लेकर 100 के बीच में जितना भी अभाज्य संख्या है सभी अभाज्य संख्याओं को बढ़िया से याद कर लेना है, लिख लेना है। याद नहीं हो रहा तो 10-12 बार लिखिए, आपको हमेशा के लिए वो क्या होगा याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि 60 और 90 के बीच में, 60 और 90 के बीच में पहला 61 होगा, ठीक है, 61 के बाद आपका 67 होगा, फिर 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर आपका 83 होगा, फिर कौन हो जाएगा आपको 89 हो जाएगा। तो ये हमारा आपका अभाज्य संख्या इतना तो है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, यदि जोड़ते ही कितना हो गया 6 6 12 12 7 12 7 19 19 7 26 26 7 33 33 7 41 41 8 कितना हो गया 49, 490 यहाँ पे हो गया, प्लस 1 7 1 8 1 9 3 12 12 9 21 21 3 24 9 हो गया, 24 9 हो गया आपको 33 हो गया। ये कितना हो गया 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, 4 1 5 हो गया, 523 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन की जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे एक खंभे पर एक झंडे के ऊपर और नीचे के उन्नयन कोण का मतलब 60 डिग्री और 30 डिग्री है, झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ से ऐसा है आपका, और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ, एक आपका ये झंडा लगा हुआ है। अब ये बोला कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जमीन से 18 मीटर ऊंचा खंभा, ये खंभा की लंबाई 18 मीटर है, ठीक है। तो अब ये जो कोण डिग्री दिया हुआ है कि खंभे पे लगे झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कितना दिया क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए पूरे का पूरा कितना होगा, ये आपको 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला वो कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए झंडे की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों से का रिलेशन चाहिए, दोनों त्रिभुज का। तो 10 30 डिग्री का रिलेशन लेते हैं, 10 30 डिग्री का रिलेशन लेंगे, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा p/b हो जाएगा, 18 बटे कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये हो गया 18 बटे x हो गया। तो x का मान कितना हो गया आपको 18√3, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री यदि हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस इसको हाइट को y मान लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा y + 18 बटे कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो tan 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ये कितना हो गया y + 18 हो गया।
बटे एक्स हो गया, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको वाई प्लस 18 बटे कितना हो गया आपको √3 हो गया। अब देखिए यहाँ भी एक्स का मान हो गया और यहाँ भी एक्स का मान हो गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को बराबर करते हैं यदि हम, तो क्या हो जाएगा 18√3 बराबर वाई प्लस 18 बटे कितना हो गया आपको √3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 54 हो जाएगा, माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी होगा, 36 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा हमारा, कहता कि कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन है आपको, पुरुष है, महिला है और बच्चा है। इसका जो अनुपात में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 40% है, 40 हो गया, ये 35 हो जाएगा। तो हमें आपका 40 ये है, 35 ये है, तो बच्चा कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया आपको 5 8 40, 5 7 35 हो गया, बच्चों 8 7 5 हो गया। अब इसमें बच्चे हैं, शेष बच्चे, तो इतने हो गया आपका, और उनका औसत भार क्रमशः 70 60 और 30 है। औसत भार ये एवरेज जो है इसका कितना आपको 70 है, इसका 60 है और इसका कितना आपको 30 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा, तो ये कितना होगी 1856 560 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 420 आएगा और इसका गुना करेंगे 5 तिया 15 मतलब 150 आएगा। तो इस सभी का एवरेज पूछा है कितना होगा, तो सभी को जोड़ेंगे और कितना आपको 8 7 15 5 20 से भागा देंगे, टोटल से भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 0 हो गया, 5 2 7 7 6 13 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 4 1 5 5 5 10 1 11 1130 बटे कितना हो गया आपको 20 हो गया, 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा 2 से भागा देंगे, 2 5 10 हो गया, 2 6 का 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, 56.5 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56.5 kg इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि, अगले वर्ष 1990 में 30% की कमी आई और 40% की वृद्धि हुई। एक 2 बार वृद्धि हुआ, 1 बार कमी हुआ। तो देखिए एक डाटा है, आपको याद रखना, आपको अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि, तो क्या होता है आपको 100 प्लस माइनस R1 बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 बटे 100 100 प्लस माइनस R3 बटे 100, ये डॉट डॉट ये प्रोसेस चलते रहेगा आपका जो भी हो आगे। ठीक है, तो अब देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना आपको 50,000, मतलब प्रेजेंट जनसंख्या, तो प्रारंभिक अभी जनसंख्या कितना आपको 50,000 है, बोला कि 25% की वृद्धि होता है अगले साल, वृद्धि होगा तो 125 बटे 100 हो जाएगा। फिर अगला साल बोला कि 30% कमी होगा तो 70 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। फिर 40% की वृद्धि होगा तो 140 बटे कितना होगा 100 हो गया। पूछा कि इसके बाद जो हमारा जनसंख्या होगा वो कितना होगा, तो ये 4 शून्य कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 कट गया आपको। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 14 पंचे 70, ये हो गया 14 पंचे 70 हो गया, 70 गुना कितना हो गया आपको 7 हो गया। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, ये 0 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 12 7 84 84 3 कितना हो गया आपको 87 गुना 7 कर। अब चलिए इसको गुना करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 7 बचे 35 हो गया, हासिल 3 हो गया, 7 7 49 3 कितना हो गया 52, हासिल कितना हो गया 5 हो गया, 8 7 56 5 कितना हो गया 61 250, 61 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि x बराबर कितना दिया होगा कि -1 दिया, तो पूछा अब होगा आपको x स्क्वायर माइनस 5 का मान कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5 हो गया, 1 माइनस 5 घटा देंगे कितना होगा -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 और 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए 7 से तो आपको पता नहीं है, लेकिन 11 का रूल है कि अल्टरनेट अंकों का योग यदि बराबर होगा तो वो 7 11 से कटेगा। अल्टरनेट अंकों का योग कौन कौन है देख लेते हैं, 5 4 9 3 2 5, ये नहीं होगा आपका, 6 4 10 8 2 10, ये हो रहा है आपका अल्टरनेट अंकों का योग बराबर हो रहा है, 7 1 8 7 1 8 ये भी हो रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया 4 3 1 4, ये भी हो रहा है। अब हम 7 से भागा करके चेक करते हैं कौन सा आपका आंसर होगा कौन सा नहीं होगा।
अब इसमें यदि हम 7 से भगा देते हैं, ये हो गया 7 दूनी 14 हो 7 या 21 5, 7 या 8 56, 2 बचा 24, नहीं कटेगा, ये आपका नहीं कटा है। 7 से इसको ट्राई करते हैं, 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ये आपका कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, ये 7 चौक 28 हो गया, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 से भी ये नहीं कट रहा, 11 से कट नहीं रहा। तो इस ऑप्शन नंबर जो सी है आपको 7 और 11 दोनों से कट रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए इसका तो वर्गमूल चाहिए आपको, तो 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होगा आपको 4 होगा। तो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो वर्गमूल में 4 अंक के बाद दशमलव हो, 4 का आधा 100% हो रहा है, कितना हो रहा है 2 बार में हो रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 0.4 आपको वर्गमूल होगा गुना। अब देखिए यहाँ घनमूल निकालना, 8 का घनमूल कितना होता है आपको 2 होता है, ठीक है 2 तो होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या है आपको 6 अंक है, 6 को सुनना है, तो उसमें क्या आपको 3 3 का पेयर लग रहा है, तो 3 3 का पेयर लग रहा है। एक यहाँ पे देखिए 1000, यहाँ पे भी आपका 1000 का पेयर लग रहा है, तो एक क्या होगा आपको, ठीक है 3 बार पेयर लगना चाहिए। देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 गुना ये हो गया 8 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ठीक है, तो क्या को सुनना गुना 10 गुना 10, 6 को सुनना हो गया, तो 3 में पेयर लगेगा तो एक क्या होगा बाहर हो जाएगा, फिर 3 का पेयर लगेगा तो एक क्या हो जाएगा आपको बाहर हो जाएगा, और 8 का घनमूल आपको कितना होता है 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 गुना आपको 200, इसको नीचे दशमलव उड़ाएंगे कितना होगा, ये 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद एक धनराशि 2.4 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, कितना हो गया 9 बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। अब यदि 2 वर्ष हो, यदि आपका ऐसा सवाल हो, मतलब गुणात्मक रिलेशन वाला सवाल हो, 2 वर्ष होगा तो इसका क्या लेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल निकालेंगे कितना हो गया 3 बटे 2 हो गया, ये अनुपात में कितना हो जाएगा 2:3 या 3:2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3:2 हम लिख लेते हैं, ठीक है 3:2 हो जाएगा। तो 2 वर्ष होगा तो पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यदि आपका 3 वर्ष होता है तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष होगा तो चतुर्थमूल निकालेंगे। यहाँ से प्रतिशत वृद्धि निकालिए कितना होगा, वृद्धि ऐसे होगा 1 का वृद्धि, अब बट्टे क्या होता है नीचे हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना कितना होगा 100 हो जाएगा, काटेंगे कितना हो गया 50%, यही हमारा रेट होता है, कितना होता है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 50% इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।